दोस्तों, हम बता रहे हैं आज भीष्म पिता के पूर्व जन्म की कहानी। पूर्व जन्म में पिता में भीष्म कौन थे और उन्हें क्यों लेना पड़ा मनुष्य योनि में जन्म। एक बार पृथु आदि सभी 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहीं बगल में वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था। आश्रम के अंदर नंदिनी नामक गाय बंधी थी। इसे देखकर वसु पत्नी आकर्षित हो जाती है और वो अपने पति से उस गाय को लाने के लिए आग्रह करती है। पहले तो वसु इस कार्य के लिए मना कर देते हैं, परंतु अपनी पत्नी की जिद के आगे झुक जाते हैं और अपने 7 भाइयों के साथ द्यो उस गाय का हरण कर लेते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने अपनी नंदिनी गाय को वहां पर नहीं देखा। तभी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ पता लगा लिया। वसुओं के इस अपराध से ऋषि नाराज और अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और वसुओं से कहते हैं कि ऐसी नीच और छोटी हरकत केवल मनुष्य ही कर सकते हैं। तुम सब वसु कहलाने के लायक नहीं है, इसलिए मैं तुम सबको श्राप देता हूँ कि तुम सबको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इस श्राप का वासुओं को पता चला तो वो सभी दौड़े दौड़े महर्षि वशिष्ठ जी के पास आए और क्षमा याचना करने लगे। तो ऋषि ने 7 भाइयों को तो क्षमा कर दिया और बोले कि आपको मनुष्य योनि में शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो ध्यो नामक वसु था उससे कहा कि तुम लंबे समय तक मनुष्य योनि में पृथ्वी लोक पर सजा भुगतनी पड़ेगी। वही सभी वसु महाभारत काल में शांतनु और गंगा के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं, जिसमें से 7 वसुओं को शाप के मुताबिक जन्म के तुरंत बाद ही मुक्ति मिल गई, परंतु 8वें वसु दियो को मुक्ति नहीं मिलती और वो गंगा पुत्र भीष्म के नाम से जन्म लेते हैं। अब आइए जानते हैं क्यों किया गंगा ने शांतनु से विवाह है। एक बार पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराजा प्रतीप्त गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप रूप और सौंदर्य से आकर्षित होकर देवी गंगा महाराज प्रतीप्त के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, हे राजन, मैं जन्नू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इस प्रस्ताव को सुनकर राजा प्रतीप ने कहा, हे गंगे, तुम मेरे दाहिने तरफ बैठी हो, परंतु पत्नी का स्थान तो बाएं अंग की तरफ होता है। दाहिने अंग का तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह बात सुनकर गंगा वहां से चली जाती है। जब महाराजा प्रदीप्त को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उनका नाम शांतनु रखा। तो दोस्तों, अब आगे शांतनु की कहानी सुनाते हैं। एक बार शांतनु शिकार करते करते गंगा तट तक जा पहुँचे। वहीं उन्हें एक परम सुंदर स्त्री दिखी, जिसे देख शांतनु मोहित हो गए। शांतनु उसके करीब जाकर अपना परिचय देते हैं और उस देवी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जताते हैं। वह देवी शादी के लिए स्वीकृति तो दे देती है, लेकिन शांतनु के आगे एक शर्त रख देती है और शर्त ये थी कि आप कभी भी मुझे किसी काम के लिए रोकोगे नहीं और ना ही कोई प्रश्न करोगे, अन्यथा मैं उसी पल आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में विवश शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर लिया तथा उस स्त्री से विवाह करके उसे अपने राजमहल में ले आए। समय बीतने पर शांतनु और उस देवी ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु वह देवी उन सभी बच्चों के जन्म लेते ही उन्हें गंगा नदी में बहा दिया करती थी। शांतनु यह सब देखकर बहुत परेशान होते थे। उनके मन में कलह होता था कि उनकी पत्नी ऐसा क्यों करती है, परंतु उस देवी की शर्त के अनुसार कभी उनके किए पर ना कभी प्रश्न कर सकते, ना मना कर सकते, उन्हें रोक भी नहीं सकते,
क्योंकि शांतनु डरते थे कि अगर मैंने इसका कारण पूछा तो देवी उसी क्षण उसको त्याग कर चली जाएगी। कुछ समय बाद जब 8वें पुत्र ने जन्म लिया तो वह देवी उसे भी गंगा में प्रवाहित करने लगी। तब शांतनु से यह नहीं देखा गया और अंत में उन्होंने अपनी पत्नी को टोका और कारण जानना चाहा। तब उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ और जिन 7 पुत्रों को मैंने नदी में बहाया था वो सभी वसु थे, जो पुत्र जन्म में महर्षि वशिष्ठ द्वारा श्रापित होकर मनुष्य योनि में जन्म लिए थे और उसी श्राप के कारण उन 7 वसुओं को नदी में प्रवाहित कर मनुष्य जन्म से मुक्त कर दिया। हे आर्य पुत्र, उस शर्त की अवहेलना कर आपने मुझे रोका है, इसलिए अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। यह कहते हुए गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर चली गई और कहा कि उचित समय आने पर इस बच्चे को मैं आपके पास लौटा दूंगी। कई वर्ष बीत जाने के बाद शांतनु उदास मन से हर रोज गंगा के तट पर आया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा गंगा में जल का स्तर बहुत कम हो गया और नदी की धारा का प्रवाह रुकी हुई है। कौतूहलवश इस रहस्य के कारण समझने के लिए राजा शांतनु आगे बढ़े। तब उन्होंने देखा कि एक दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है, जिसने बाणों की कतार से गंगा की धारा को बाधित कर रखा है। यह सब देख शांतनु क्रोधित होते हैं, उस युवक को युद्ध के लिए ललकारते हैं। तभी वहां शांतनु की पत्नी देवी गंगा जी की, जो उन्हें छोड़कर चली गई थी, वो प्रकट हो गई और बताती है कि यह युवक आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। देवव्रत का परिचय देकर उसे शांतनु को सौंपकर वहां से चली जाती है। शांतनु देवव्रत को लेकर अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट जाते हैं। देवव्रत ने अपनी मां के पास रहकर ऋषि वशिष्ठ के द्वारा वेदों का अध्ययन किया था तथा भगवान परशुराम जी से समस्त प्रकार के अस्त्र व शस्त्रों को चलाने की कला सीखी थी। देवव्रत एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिनका तेज इंद्र के समान था। अपनी राजधानी पहुंचते ही राजा शांतनु ने शीघ्र ही देवव्रत को युवराज बना दिया। गंगा पुत्र देवव्रत ने अपनी व्यवहार कुशलता से शीघ्र ही प्रजा को अपना हितैषी बना लिया। देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा, इसके पीछे की कथा जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें और अगला एपिसोड देखने के लिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जैसे ही हम अगला पार्ट डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।